नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अभी तक हमने क्या देखा कि जब भी हम रिएक्शंस करा रहे थे उसमें जो हम रिएक्टेंट सप्लाई कर रहे थे वो जस्ट इनफ अमाउंट के थे, मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ ए रिक्वायर्ड था उतना ही ए डाला और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना बी रिक्वायर्ड था उतना ही बी डाला। मतलब ऐसा नहीं था कि एक रिएक्टेंट कभी कम पड़ गया या फिर एक रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट में ऐसा होगा कि एक रिएक्टेंट हमें कम पड़ेगा, रिएक्शन में हमने जो सप्लाई दी थी रिएक्टेंट्स की दैट इज नॉट इनफ कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो पाए। तो हम क्या करेंगे उस वो समझते हैं सारी चीज़ें। सपोज कोई मेरे पास ये रिएक्शन है a प्लस 2b गिव्स c, ठीक है। सपोज मैंने a की सप्लाई दी 5 मोल्स और b की सप्लाई दी 15 मोल्स। रिमेंबर आई एम गिविंग सप्लाई ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। तो a मेरे पास है 5 मोल्स, b है 15 मोल्स। अब आप ये देखो कि 5 मोल्स A है तो B कितना चाहिए होगा, B तो जस्ट उसका डबल चाहिए होगा। तो मतलब B की रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 मोल्स की है। मतलब अगर A पूरा खत्म भी हो जाए तो B सिर्फ 10 मोल्स ही कंज्यूम हो पाएगा, B के तब भी 15 माइनस 10 5 मोल्स बचेंगे। ये चीज क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 5 मोल्स है तो उसकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 10 मोल्स होगी ना, जस्ट उसका डबल। वाई? बिकॉज 15 मोल्स तो उन्होंने सप्लाई दे रखी है, जरूरी थोड़ा सारा का सारा कंज्यूम होए। जरूरत तो सिर्फ उसको 5 मोल कंज्यूम करने के लिए 10 मोल्स की है, तो 10 मोल्स कंज्यूम होगा, बाकी 5 मोल्स बच जाएगा। तो इस केस में हम कहेंगे क्योंकि ए पहले खत्म हुआ है तो ए इज लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज इसकी सप्लाई लिमिट हो गई अब और एक्सेस बी वॉज इन एक्सेस बाय 5 मोल्स, ठीक है। तो फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें 5 मोल सी के तो होंगे लेकिन बी के भी 5 मोल बचे हुए होंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, हमेशा हम ऐसे तो देखेंगे ही नहीं कि अगर ए इतना है तो बी कितना रिक्वायर्ड होगा, बी उससे ज्यादा या कम है। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, चाहे आपके पास 50 रिएक्टेंट्स की कोई रिएक्शन हो, जितने मर्जी रिएक्टेंट्स हो उस रिएक्शन में, आप बस ये देखो कि हर जो रिएक्टेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसा सोचिए चलो कि इस टाइम पे मेरे पास ये वाला रिएक्टेंट जितना है उसी से रिएक्शन करानी है, बाकी जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास सिर्फ ए है तो 5 मोल ए से कितना सी बनेगा, 5 मोल ए से 5 मोल बनेगा सी, 5 मोल्स ऑफ सी, ठीक है। और अगर ए को भूल जाए, बी से कहें कि बी से सी कितना बनेगा अगर सारा का सारा बी कंज्यूम हो जाए। मतलब हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि अगर सारा ए कंज्यूम हो जाए तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, सारा बी कंज्यूम हो जाए तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, सारा बी कंज्यूम होने पे प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना बी है उसका हाफ, क्योंकि 2:1 की रेशियो है। तो 7.5 मोल्स, 7.5 मोल्स ऑफ सी। तो इसका मतलब सिर्फ ए से इतना बनेगा, सिर्फ बी से इतना बनेगा। अब वो वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा जिसके लिए प्रोडक्ट वाज मिनिमम। ये सिंपल सा तरीका हो गया इसकी कैलकुलेशन का। लिमिटिंग रिएजेंट इज रिएक्टेंट दैट फॉर्म्स मिनिमम प्रोडक्ट। जैसे कि इस केस में ए कम प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब बी तो आपको पता ही है कि बी की एक्सेस अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। सी